हाय गाइस, मैं हूं यशोवर्धन। हजेला इस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से हम लगातार करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं, जो कि ना केवल आपके एग्जाम्स में काम आता है, बल्कि जो एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं सामान्य व्यक्ति, उनकी भी जानकारी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पर पहुंचते हैं। और आज है तारीख 18 जून 2025 और 13 जून शुक्रवार को दिन से एक युद्ध छिड़ गया था। और वो क्या था उसे समझना बहुत जरूरी है। शुक्रवार के दिन क्या हुआ था? वो हुआ था, इजराइल ने ईरान के ऊपर एक अटैक किया था, जिस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। अब इसमें हुआ क्या, लगातार वो तनाव बना हुआ है। और अभी एक अपडेट है कि ईरान के टॉप कमांडर हैं, उन्होंने एक चेतावनी दी है पूरी दुनिया को और खासतौर से इजराइल और अमेरिका को कि वे अगर चाहेंगे तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। अब यहां सवाल आता है कि आखिर ये हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि इस चेतावनी मात्र से सभी लोग सोच में पड़ गए और पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट के क्रूड ऑयल मार्केट में कीमतों में तेजी से उछाल आना शुरू हो गया। तो चलिए आज हम बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। अगर ये जल मार्ग बंद हुआ तो पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? ईरान पर इजरायली हमले के बाद लगातार यह आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। तो जानना है कि आखिर ये हॉर्मुज स्ट्रेट कहां है और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए हम बात करते हैं पर्शियन गल्फ की, फारस की खाड़ी। राइट, ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पर, और यहाँ पर है ये यूनाइटेड अरब अमीरात, ये है ओमान, ये है ईरान, यहाँ पर इराक है। अब ये जो जगह है यहाँ पर क्या है, पर्शियन गल्फ है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ ओमान की गल्फ है, ओमान की खाड़ी है। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो अरब सागर या हिंद महासागर का हिस्सा है। सो अब ये इसे आप समझ सकते हैं कि अरब सागर है, ये पर्शियन गल्फ है, और ये जो इलाका है ये ओमान का इलाका है, ये ईरान का इलाका है। तो एक पतला सा एक पट्टी है जिस पर कि ईरान का ही वहां पर अधिपत्य है। सो अब अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रेट है ईरान और ओमान की समुद्री सीमा के बीच में आता है, और एक सकरा सा बहुत ही नैरो स्ट्रिप है जो कि मात्र 33 किलोमीटर वाइड है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी एक है ये स्ट्रिप है। तो इसी को लेकर के यहां पर लगातार विवाद चल रहा है। अब सवाल कुछ और है कि इसका महत्व क्यों है। तो देखिए, पूरी दुनिया का अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया का कितने प्रतिशत तेल, तो पूरी दुनिया का कुल यहां पर 5वां हिस्सा, इट मींस 20%। अगर हम बात करें तो 20% तेल इसी इलाके से ट्रांसपोर्ट होता है। और जाने यहां पर तो देखिए, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान जैसे देशों से जो भी कच्चा तेल निर्यात किया जाता है वो इसी स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। और जान लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भंडारण या रखने वाला या बेचने वाला जो देश है कतर, वो भी इसी रास्ते से अपने देश से जो गैस का निर्यात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो स्ट्रेट है, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि इस तरह की चेतावनी दी गई है। समझना होगा 1980 से लेकर के 88 तक जो इराक और ईरान के बीच में एक जो वॉर चला था, उस दौरान भी दोनों ही देशों ने एक दूसरे की तेल की आपूर्ति को रोकने के लिए यहां पर इस मार्ग को रोकने की कोशिश की थी। और देखिए, इस समय क्या हुआ था कि जो भी कमर्शियल टैंकर होते थे जो तेल को लेकर के आते थे, क्रूड ऑयल को, उनके ऊपर कर दिया जाता था हमला, जिसके कारण हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एनर्जी क्राइसिस की स्थिति पड़ गई थी। और ये जो युद्ध उस वक्त चला था, यहां पर इस संघर्ष को कहा जाता था टैंकर वॉर या टैंकर युद्ध। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के टैंकर्स के ऊपर ये अटैक किया जाते थे, दोनों देश करते थे एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाती तो क्या स्थितियां होंगी। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, तो अंतरराष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है उसमें 20% का हिस्सा प्रभावित होने की संभावना है। और देखें क्या है, देखिए जून में ही इंटरनेशनल एक जो फाइनेंशियल एक कंपनी है जेपी मॉर्गन, उसने एक चेतावनी दी है कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें $120 से $130 तक पहुंचने की संभावना है, जो कि अभी $80 के आसपास है। और देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर अभी तक बंद नहीं हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट, लेकिन बस संभावनाएं लग रही हैं, और उन संभावनाओं का क्या असर हुआ है इसे समझते हैं। देखिए,
अब देखिए क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आ गया। कैसे? इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की संभावना जताई जा रही है। तो मंडे के दिन अगर हम बात करें तो आज है, अगर हम बात करें तो 18 तारीख, अगर हम बात करें 16 तारीख की, तो अगर यहां देखें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में एकदम से तेजी से उछाल आ गया। कितना परसेंट आया? तो अगर हम इसे देखें तो एशियाई बाजारों में अगर देखा जाए तो यहां पर क्रूड ऑयल की कीमतों में दो डॉलर से ज्यादा, मतलब 2.8% की वृद्धि देखी गई, जिससे कि ये लगभग कितना पहुंच गया है, 76.37 डॉलर पर बैरल पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थितियां हैं। और देखिए, अगर हम यूएस क्रूड ऑयल, जो वहां ब्रेंट ऑयल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल की, तो वहां पर भी लगभग $2 की वृद्धि हो गई है, जो कि $75 प्रति बैरल पर पहुंच गया। और देखिए, अभी यहां पर संभावना है कि शुक्रवार तक यहां तक तेजी से बढ़ते बढ़ते ये कहां 7% तक पहुंच गया है। सो अब अगर हम यहां देखा जाए तो तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं इस संभावना के कारण। और ये क्यों पॉसिबिलिटीज है कि इस स्थिति में यहां पर तनाव बढ़ेगा, तो उसे हमें जानना पड़ेगा। कुछ पुराने ऐसे विवाद रहे जहां पर कि होर्मुज स्ट्रेट को पीछे बंद करने की स्थितियां पैदा हो गई थी। तब क्या हुआ था? तो देखा जाए, बहुत पुरानी बात, लगभग 1988 की बात है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट हो गया। हुआ क्या कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने 1988 में ईरान के एक पैसेंजर विमान को मार गिराया, जिसमें 290 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका का कहना था कि ये एक मिस्टेक है, एक गलती हो गई है, जबकि ईरान ने कहा कि नहीं, ये तो प्री प्लान एक अटैक था। तो चलिए यहां हुआ, और यहां पर क्या स्थितियां हुई। अमेरिका ये भी कह रहा है कि अगर उसके युद्धपोत जो कि इस क्षेत्र में हैं, अगर उन पर ईरान अटैक करता है तो यहां पर ये मान के चलिए कि यहां पे फिर स्थितियां बिगड़ेंगी। अब आपके मन में सवाल है कि अमेरिका के युद्धपोत क्यों तैनात हैं? तो इस पूरे जो ट्रैक है, यहां से अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए भी तेल या गैस की आपूर्ति की जाती है, और इस मार्ग को सुचारू रखना चाहता है, तो उस स्थिति में उसने अपने युद्धपोत यहां तैनात कर रखे हैं। तो ऐसे में जो ईरानी नौसेना है वो हमला कर सकती है, लेकिन यहां समस्या इसके पहले की कुछ और समझ लेते हैं। इसी तरह की स्थिति कुछ 2008 में हुई थी, जब अमेरिका ने 3 ईरानी नौकाओं जो कि उसके युद्धपोत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उन पे उसने कहा कि वो अटैक करेगा। लेकिन फिर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि अगर वो ईरानी नौकाओं के ऊपर किसी भी तरह का हमला करेगा तो उनके वो जहाजों पर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये टेंशन वहां पे होते रहते हैं। और देखिए, सन 2010 में अगर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट से एक जापानी तेल टैंकर जो था उसके ऊपर हमला किया गया, लेकिन ईरान ने नहीं करवाया था, ये अल कायदा ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, तो वहां पर चीजें संभली रही। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सन 2012 में जब अमेरिका और यूरोप ने ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, तो तेहरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे दी थी कि अगर आप मेरे ऊपर इस तरह का सैंक्शंस लगाएंगे, जो कि उनको क्या तेल निर्यात रोकने की है, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध का मतलब कि ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा, तो उससे क्या होगा, ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे। और देखिए, सन 2018 की एक घटना और है, जब अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात को जीरो करने की कोशिश की, इनसे खरीदे ही नहीं। तब भी सेम यही बात थी। उस वक्त जो राष्ट्रपति थे ईरान के, हसन रूहानी, इन्होंने सीधा एक संकेत दिया था कि अगर आप इस तरह के कठोर प्रतिबंध आरोपित करते, इंपोज करते ईरान के ऊपर, तो ईरान क्या करेगा, पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति को प्रभावित कर देगा, वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि ईरान के एक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर ईरानी तेल को रोका गया या इसी तरह की स्थितियां बनाई रखी गई, तो वे हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही को पूरी तरह से रोक देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार यहां पर तनाव बना हुआ है इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, जो कि सिर्फ ईरान और ओमान के बीच में 33 किलोमीटर चौड़ी एक स्ट्रिप है, जो कि पर्शियन गल्फ और यहां पर ओमान की गल्फ या अरब सागर को, अरेबियन सी को जोड़ने का काम करती है। और पूरी दुनिया के 20% जो एनर्जी, जो तेल या गैस है, उसकी सप्लाई को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो 20% का प्रभाव पड़ जाएगा पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर पर। तो अंदाजा लगाइए कि ये कितनी गंभीर समस्या है। और जब अभी ब्लॉक नहीं किया, इसकी आशंका भर की गई, तो 2% से 7% तक कीमतों में उछाल आ गया है। तो अंदाजा एक बात का और लगाइए
कि जो कमजोर अर्थव्यवस्था है वहां के मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो स्थितियां कितनी विकट हो सकती हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस तनाव को धीरे धीरे समझौते की ओर लेकर के जाया जाए, ईरान भी अपनी जिद छोड़ दे, इजराइल भी आक्रमण करना बंद कर दे। और अमेरिका ने जो एक वीटो लगाया है इजराइल की एक योजना पर, कि इजराइल ने एक कहा कि वो अयातुल्ला खमैनी जो कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं उनकी हत्या कर देगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर वीटो लगा दिया, कहता बिल्कुल भी नहीं, इस तरह के कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो एक संभावना यहाँ पे दिख रही है, एक संभावना यहाँ दिख रही है कि राइट यहाँ पर ये संघर्ष शायद धीरे धीरे अब ठंडा पड़ता जाए और रुके। इसी तरह से अमेरिका ने, जब अमेरिका से इजराइल ने एक बड़ा जो बम है जो कि बंकरों को जिसे कहा जाता है पेनिट्रेटर, उसकी डिमांड की, जो कि B-22 B-2 बम्बरसक से ड्रॉप किया जाता है, तो अमेरिका ने अभी इजराइल को देने से वो इनकार कर दिया। तो संभावना यहाँ बची हुई है कि इस तरह की स्थितियां ना बने कि ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश जो इजराइल कर रहा है, तो उस पर अमेरिका भी अभी ऐसा नहीं चाहता है। तो बिल्कुल ये संभावना है कि शायद चीजें, जो तनाव अभी चल रहा है, धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था आज का, जिसे जानना बहुत जरूरी था कि दुनिया में तेल की कीमतें अब दोबारा से फिर क्यों बढ़ने लगी। अगर भारत में भी इनका असर, हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की दैनिक जीवन पर असर होता है, क्योंकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फिर उतना महंगा लगने लग जाता है, खाना पकाने के लिए जो LPG गैस वगैरह है वो सारी महंगी हो जाती है, तो उन सभी लोगों के पॉकेट पर बुरा असर पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तनाव कम होगा, स्थितियां सामान्य होंगी और दुनिया फिर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि अपने आप को यहीं पे थाम लेंगे। तो दोस्तों मैं हूं यशोवर्धन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी कोशिश है कि हम लगातार आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाएं, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए विषय के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इसी तरीके से हाजिल आईएएस एकेडमी आपकी तैयारी को बराबर बनाए रखेगी अच्छी दिशा में। धन्यवाद।